सिर्फ इंडियन ब्रांड्स की बात करूं, इंडिया में सिर्फ एक ही कंपनी जो चाइनीज कंपनी से लड़ रही है और वो है लावा। माइक्रोमैक्स भी कंपनी थी जिसने कुछ समय पहले शुरुआत करी थी, लेकिन पिछले एक साल से उनका कोई फोन मार्केट में नहीं आया। लेकिन लावा एक ऐसी कंपनी है जिसके फोन्स लगभग पिछले 2 साल से मैं रिव्यू कर रहा हूं। 2021 और 2022 में इनके फोन्स रिव्यू करे और हर बार देखा कि कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट आ रहा है, फोन्स भी यहां पर बेटर हो रहे हैं और लोगों को एक सही ऑप्शन देखने को मिल रहा है। और शायद यही एक रीजन है आज के समय में लावा इंडिया के टॉप 4 फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड्स में से आता है। मतलब अगर मैं काउंटर पॉइंट की रिपोर्ट देखूं और Q1 2023 का ही डेटा ले लूं तो यहां पे OnePlus नंबर 1 पे आती है, सेकंड पे एप्पल आती है, लेकिन थर्ड पोजीशन पे लावा आता है। लेकिन लावा की जो पोजीशन है वो सिर्फ इसलिए बनी क्योंकि पिछले कुछ समय से उन्होंने काफी अच्छे प्रोडक्ट्स को मार्केट के अंदर निकाला, जिससे लोगों ने भी पसंद किया और मार्केट में अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस यहां पे बना ली। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अब एक ऐसे पॉइंट पे लावा आ गई है कि यहां पे हेड टू हेड चाइनीज कंपनी से टक्कर दे रही है। और मैं सिर्फ एक फोन की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी अक्रॉस द लाइनअप की बात कर रहा हूं। लावा ब्लेज 5G जब उन्होंने निकाला था तो सबसे अफोर्डेबल 5G फोन बना के उसे निकाला और अपने प्राइस पॉइंट पे एक अच्छा एक्सपीरियंस भी डिलीवर कर रहा था। 5G था, VONR था, यहां तक कि प्योर एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस था। 10,000 रुपए के फोन के अंदर अक्सर हमें ब्लोटवेयर देखने को मिलते हैं। लावा ने ये चीज अवॉइड करी और इवन ग्लास बिल्ड देना शुरू किया। ये कुछ स्मार्ट डिसीजन लेके लावा के फोन्स मार्केट के अंदर पॉपुलर हो गए। तो ये देख के लग रहा है जो लावा कंपनी है वो कहीं ना कहीं टक्कर लेने वाली है आपकी चाइनीज कंपनी से। पर आखिर वो ऐसा कर कैसे सकती है? देखो, किसी भी मोबाइल फोन कंपनी अगर इंडिया में सक्सेसफुल होना है ना, उसके पास 3 चीजें तो कम से कम होनी चाहिए। पहली चीज, अच्छा प्रोडक्ट। अब मान लो अगर किसी कंपनी ने फोन ही बेकार बना दिया तो कितनी भी एडवर्टाइजिंग कर ले, कितनी भी मार्केटिंग कर ले, कितनी भी हवा बना ले, भाई अगर फोन बेकार है तो वो नहीं चल सकता। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। फोन के अंदर कम से कम कुछ ना कुछ अच्छी चीज होना जरूरी है, कम से कम लोगों को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले ताकि उस कंपनी का आगे चल के फोन ले। अगर बेकार फोन को लोगों ने ले लिया तो कंपनी भी आगे चल के बंद हो सकती है। इसके साथ दूसरी चीज होती है उसकी अवेलेबिलिटी। मान लो एक कंपनी ने एक अच्छा फोन बना दिया, लेकिन जब मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है तो लोग उसे जाकर लेंगे कैसे? और अवेलेबिलिटी वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि यहां पर जो फोन है उसकी आफ्टर सेल सर्विस कैसी। आपको पता है आज के समय में सेल सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा है, मोबाइल फोन में कितने इश्यूज आ रहे हैं, और इनके बारे में बात करने जाऊंगा तो घंटों बात कर सकते हैं कि किस फोन में क्या दिक्कत है। लेकिन आपको पता है फोन के अंदर इश्यूज आते, कंपनियां मना कर देती और फिर लोगों को दिक्कत होती है। और आफ्टर सेल्स भी एक ऐसी चीज है जिसपे कंपनी को फोकस करना चाहिए। और मेरे हिसाब से जो लावा है वो तीनों पे कहीं ना कहीं फोकस कर रही है। देखो, पहले अगर मैं लावा के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखूं, उसके अंदर 7,000 रुपए से लेकर 22,000 रुपीज तक के फोन अवेलेबल है। यस, यहां तक कि बजट के अंदर लावा अपना युवा नाम से फोन निकालती है। बीच में 10,000 रुपए के सेगमेंट में ब्लेज निकालती है, जहां पे ब्लेज 5G 11,000 रुपए में इंडिया का सबसे सस्ता अफोर्डेबल 5G फोन है, जिसके अंदर 5G प्लस सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस अच्छा है। हाल ही में लावा ब्लेज 2 निकाला है अंडर 9,000 रुपीज के हिसाब से, वो भी काफी सही फोन यहां पर लगा। और जो रिसेंटली उन्होंने 22,000 रुपीज में लावा अग्नि 2 5G निकाले ना, वो भी अपने प्राइस पॉइंट पे काफी अच्छा है। और एक बात मैंने नोटिस करी कि जहां पहले लावा के फोन्स में कहीं ना कहीं कमी रह जाती थी या फिर स्पेसिफिकेशन हार्डवेयर के मामले में इन चाइनीज कंपनी से कहीं ना कहीं कंपीट नहीं कर पाते थे ना, वो आज यहां पे कर रहे हैं। अग्नि 2 के बारे में आप लोगों को पहले ही पता है, वो सबसे अफोर्डेबल फोन है मार्केट में, जिसके अंदर आपको कर्व्ड एमोलेड स्क्रीन है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ग्लास बिल्ड देखने को मिलती है, नया डिमेंसिटी 7050 है, यहां तक कि उस फोन के साथ आपको 66 वॉट की चार्जिंग भी देखने को मिलती है। ये सारे फीचर आमतौर पर 25,000 रुपए तक के फोन में आते हैं, लेकिन उन्होंने प्राइस पॉइंट कंट्रोल करते हुए एक अच्छे प्राइस में डिलीवर किया। ऊपर से जो सॉफ्टवेयर भी डाला उन्होंने, वो भी प्योर एंड्रॉइड डाला। मैं लावा के फोन के सॉफ्टवेयर को स्टॉक एंड्रॉइड नहीं कह सकता क्योंकि उन्होंने फोन के एंड्रॉइड के अंदर कुछ चेंजेस यहां पर करे, लेकिन एक काम उन्होंने अच्छा किया कि यहां पे उन्होंने ब्लोटवेयर नहीं डाले और एक एड फ्री एक्सपीरियंस दे रहे हैं। हालांकि कुछ समय पहले मोटोरोला ने भी यही चीज यहां पे ट्राई करी थी, लेकिन मोटोरोला पता है यहां पे कहां पे हार गई। बेसिकली बजट फोन के अंदर वो अपने ग्लांस को लेकर आ गए, वो एक दिक्कत होगी मोटोरोला के साथ। और दूसरी चीज थी अपडेट्स की। जितने लोगों ने मोटोरोला के फोन लिए, काफी सारे लोगों को अपडेट्स के अंदर बहुत ज्यादा डिले देखने को मिला, लेकिन लावा इन पे कहीं ना कहीं यहां पर काम कर रहा है। अगर मैं देखूं तो उसके बजट फोन लावा ब्लेज और युवा को हाल ही में सिक्योरिटी पैच मिला है, जो कि बजट फोन 7-8 हजार रुपए के फोन के लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब 7-8 हजार रुपए के फोन की अगर मैं बात करूं ना, मार्केट में अपडेट नहीं आते। आज के समय में उनके अंदर भर भर के ब्लोटवेयर आपको देखने को मिलते हैं और सॉफ्टवेयर पे यहाँ पे काम करना एक काफी बड़ा प्लस पॉइंट है। इसके साथ में बात करना चाहूंगा अवेलेबिलिटी की। देखो, अवेलेबिलिटी के बारे में लावा की वेबसाइट पे चेक किया तो लास्ट डेटा अवेलेबल है 1,25,000 का रिटेल नेटवर्क है। एक्चुअली में
लावा की जो प्रेजेंस है ना टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में ज्यादा है, और लावा है ना इंडिया में Xiaomi से पहले से अवेलेबल है, इसलिए कम से कम उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और काफी सारी चीजें रेडी है जिसका वो यहाँ पे फायदा उठा रहे हैं, और इसीलिए मार्केट में अभी तक टिके हुए थे। इतने साल बाद भी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट यहाँ पर निकाल रहे थे, और ये एक बेनिफिट यहाँ पर लावा को मिला है उनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का। इसके साथ ही यहाँ पे उन्होंने मेन स्ट्रीम जनता के लिए कार्तिक आर्यन को भी साइन किया था एज अ ब्रांड एम्बेसडर, जिससे कम से कम लोगों को अवेयर तो कि लावा एग्जिस्ट करता है। उसके एड में जब कार्तिक आर्यन आएगा तब लोग समझेंगे कि ये एक चीज यहाँ पर है। ये चीज भी काफी बड़ा एक फैक्टर यहाँ पर बनी, और इसके साथ होती है आफ्टर सेल सर्विस। लास्ट टाइम मैंने चेक किया था 950 सर्विस सेंटर्स इनके अवेलेबल है, हो सकता है इससे ज्यादा भी नंबर हो, लेकिन एक बात देखी कि इनका जो सर्विस और सेल्स का नेटवर्क है ना वो यहाँ पे लेह में भी है, यहाँ तक कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भी है। और ये बहुत अच्छी बात है लावा के लिए कि लावा के प्रोडक्ट्स और उनकी सर्विस अक्रॉस द इंडिया हो रही है। और सर्विस में भी उन्होंने अच्छा काम किया है कि यहाँ पे ये लोग होम सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि फोन के अंदर कुछ भी हो जाएगा घर आके रिपेयर करेंगे। ये एक ऐसी चीज है जो इंडस्ट्री में दूसरी कंपनीज नहीं करती। इसके साथ कुछ फोन के साथ आपको फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं। और अभी जो हाल ही में लावा अग्नि 2 आया ना उसके अंदर तो एक स्टेप जाके ये बोल रहे हैं कि अगर आपके फोन के अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी, कुछ भी दिक्कत होगी, अगर वो कंपनी की गलती है तो आपका फोन लेके आपको फ्री में नया फोन देंगे, रिपेयर नहीं करेंगे, वारंटी पीरियड में फोन है तो एक नया फोन डिलीवर करेंगे। और ये एक बहुत अच्छा फैसला लिया, क्योंकि आज के समय में पता लोगों की प्रायोरिटी बहुत तेजी से बदल गई है। मतलब कि आज के समय में लोग क्या चाहते हैं पता है, उन्हें यहाँ पे एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले। अब जो नंबर गेम वाला जमाना होता है वो जा चुका है, और लोग भी अब इतने स्मार्ट हो गए कि आज के समय में उन्हें पता है कि फोन अगर अच्छा है तो वो चलेगा। एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ, OnePlus के फोन क्यों चल रहे हैं मार्केट में, क्योंकि एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको दे रहा है, कम से कम ब्लोटवेयर फ्री एक्सपीरियंस है, फालतू के एड्स नहीं आते, और एक अच्छा प्रोडक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ऊपर से उसका ब्रांड नेम भी है, इसलिए Nord CE3 Lite मार्केट के अंदर बिक रहा है। लेकिन बात करें तो OnePlus से अगर मैं कंपेयर करूं लावा को, तो सिमिलर प्राइस पॉइंट पर एक बेटर फोन यहाँ पे लावा ने डिलीवर किया है। मतलब कि चाहे LCD वर्सेस AMOLED कर लो, चाहे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर वर्सेस अंडर डिस्प्ले कर लो, या स्नैपड्रैगन 695 वर्सेस Dimensity 7050 कर लो, हर मामले में एक बेटर प्रोडक्ट डिलीवर किया है। और ये चीज लोग चाहते हैं। और एक और चीज चाहते हैं, रिलायबिलिटी उनके फोन के अंदर, कि फोन लिया उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आए, और अगर दिक्कत आए तो कम से कम उन्हें प्रॉपर रेजोल्यूशन तो देखने को मिले। ये कुछ ऐसी फंडामेंटल चीजें जो यहाँ पे लावा ने क्रैक कर ली है। बस अब उन्हें यहाँ पर क्या करना है कि माइक्रोमैक्स जैसे शांत नहीं बैठना है, उन्हें धीरे धीरे यहाँ पे मार्केट के अंदर और प्रोडक्ट्स निकालने हैं जो एक एक सेगमेंट के अंदर जाए। मतलब मेरी नजर में तो 20,000 रुपीज का सेगमेंट तो कवर किया, लेकिन एक 25 और 30,000 में भी एक फोन निकाले, इवन 15,000 रुपीज में भी एक अच्छा 5G फोन लोग डिलीवर करे एमोलेड स्क्रीन के साथ। इसके साथ एक छोटी सी बात यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ, और वो होगी मोटोरोला को फॉलो ना करना, क्योंकि मोटोरोला ने भी सिमिलर कहानी में शुरुआत करी थी। लेकिन मोटोरोला पता है यहाँ पे क्यों रह गए, क्योंकि उसके जो फोन है वो फ्लिपकार्ट पे ज्यादा मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि लावा वाले जो फोन सब बना रहे हैं उसको पैन इंडिया अवेलेबल करवा अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का यूज करके। हाल ही में कुछ लोगों को दिक्कत आई थी, उनके फोन आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे। इस प्रॉब्लम पे मैं चाहता हूँ कि लावा थोड़ा काम करे और प्रॉपर स्टॉक लाए। हो सकता है कि उनके पास स्टॉक हो लेकिन वो लिमिटेड निकाल रहे हो ताकि मार्केट में हाइप बनी रहे, लेकिन इसके डाउन साइड ये हो सकता है कि जो लोग हैं वो कब तक इतना वेट करेंगे। क्योंकि मान लो लावा ने 22,000 रुपीज में कर्व्ड एमोलेड वाला फोन निकाल दिया, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं कि दूसरी कंपनी इस चीज को रेप्लिकेट कर ले। लावा 22,000 में लाई तो हो सकता है कुछ दिन बाद रियलमी भी इसी रेंज के अंदर एक और अपना 5G फोन ले जिसके अंदर कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले लगाओ। इस टाइप की चीजें दूसरी कंपनीज भी आसानी से रेप्लिकेट कर सकती है। इसके साथ ही लोगों के फीडबैक को सुनना पसंद करें, जैसे कि लोगों की डिमांड आती है कि फोन के अंदर ये फीचर होना चाहिए, फिर इस टाइप की चीजें होनी चाहिए, तो उसे वो सॉफ्टवेयर अपडेट से प्रोवाइड करे, या फिर जो बग्स जो यूजर रिपोर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर भी ध्यान दे और उनकी भी सॉफ्टवेयर अपडेट्स को जल्दी जल्दी निकाले। क्योंकि आज के समय में मेरी नजर में कोई भी फोन परफेक्ट नहीं होता। कोई भी फोन आता है शुरुआत में कुछ दिक्कतें होती है, कुछ बग्स होते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे सॉल्व होते हैं। लेकिन अगर लावा इस पर थोड़ा जल्दी एक्शन ले, एक उनके लिए प्लस पॉइंट होगा, लोगों का भी ट्रस्ट आएगा कि हमने फोन लिया, कुछ गड़बड़ बताई तो कंपनी ने हाल ही रिएक्शन लेके अपडेट यहाँ पर लेकर आ गई। और लोग की डिमांड है कि कैमरा ट्यूनिंग ऐसी होनी चाहिए तो उस पर ये लोग यहाँ पर काम करें। तो इस टाइप की कुछ कुछ चीजें रहती जहाँ पे लावा वाले बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं और लोगों के फीडबैक के साथ अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे बेटर कर सकते हैं। हालांकि देख के काफी अच्छा लगता है कि लावा जैसी इंडियन कंपनी अभी भी मार्केट में टिकी और ठीक फोन यहाँ पर निकाल रही है। क्योंकि अक्सर हमने देखा कि जब भी इंडियन कंपनी का कोई फोन आता था ना, हमेशा उसमें पुराना हार्डवेयर होता था, पुराना सॉफ्टवेयर होता था, अपडेट्स नहीं आते थे
और इतना वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन लगता नहीं था। लेकिन अब लग रहा है कि जो चाइनीज कंपटीशन है ना, उनसे हेड टू हेड टक्कर कर रहा है और इवन प्राइस पॉइंट पे उनसे बेटर फोन भी यहाँ पे डिलीवर कर रहा है। जहाँ पे दूसरी कंपनी अपने नेक्स्ट वर्जन वाले फोन को डाउनग्रेड बना देती ना, लावा ने कम से कम अपग्रेड रखा है। कम से कम वो एलसीडी से एमोलेड के ऊपर तो गए। आज के समय में दूसरी कंपनियां एमोलेड से एलसीडी पर आ रही हैं, तो उम्मीद करते कि लावा इसी चीज को आगे चल के कंटिन्यू रखे। ये वन ऑफ थिंग नहीं हो, लेकिन पिछले 1-2 साल से जो देखा था ना मार्केट की, 10,000 का सेगमेंट उन्होंने क्रैक कर लिया। अब लग रहा है कि 10 से 20,000 रुपए वाले मार्केट को लोग क्रैक करने बैठे और फिर शायद 20 से 30,000 वाले मार्केट को क्रैक करेंगे। देखो, काम अच्छा कर रहे हैं और एप्रिसिएशन उन्हें मिलना चाहिए। अगर ऐसे वो काम करते रहे तो उन्हें एप्रिसिएशन मिलेगा, लेकिन जितना उन्हें प्रेज मिल रहा है इसका अगर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है तो उनके लिए दिक्कत वाली बात हो सकती है। तो दोस्तों, ये कहानी थी कि कैसे लावा जैसी कंपनी आज के समय चाइनीज ब्रांड्स को यहाँ पे किल कर रही है। बाय द वे, आप लोग का ओपिनियन क्या लावा के बारे में, ये और नीचे कमेंट बताना भूलना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।